इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करा रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में भी थे। हम इसको करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए मूल्य वाले, बैट या बॉल का, पेंसिल पेन का, तो हम एक पेंसिल और एक कलम का मान लेंगे, रुपये एक्स और दूसरे का रुपये वाई। तो देखिए जब एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा बेटा, 5x। 5 से गुणा ही कर देंगे। जैसे एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये हो तो 5 पेंसिल का 5 दूनी 10, 5 से गुणा करके निकालते हैं। ऐसे ही एक कलम का वाई रुपये है तो 7 कलमों का 7y, और इन दोनों का कुल मिला के रुपया खर्च करना पड़ता है हमें। जोड़ का निशान लगा दिया, 50 रुपये। ऐसे ही 7 पेंसिल यानी 7x मूल्य हो गया। 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का y है तो 5 का 5y, और दोनों को जोड़कर हमें 46 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, दूसरा समीकरण नंबर 2। अब हमें ये क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, जिसमें 2 बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे ताकि हम रेखा को ग्राफ पर दिखा पाएँ। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से देखिए ध्यान से। 2 ही बिंदु बहुत होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए पहला समीकरण ये है हमारे पास। हमें कोशिश करनी है कि होल नंबर में आ जाए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हमें ग्राफ पे दिखाने में हो जाती है। क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा वैसे। अब हमें ये होल नंबर में फर्स्ट इक्वेशन को देखो ध्यान से, होल नंबर में चाहिए। तो y की वैल्यू मैं 0 रख दूँ तो हो सकता है 5x बराबर 50 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये मन में सोचने की बात है। y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 5x बराबर 50 आया बेटा। तो x की वैल्यू ये रफ में करने का है, x की वैल्यू 50/5 यानी कि 10 आ गई है। x की वैल्यू 10। और क्या वैल्यू रखूँ मैं y की जिससे ये होल नंबर में आ जाए। देखिए y की वैल्यू मैं 1 रखने से तो 7 माइनस हो जाएगा, तो वो फिर वो 5 की टेबल में नहीं आ पाएगा। 1 2 7 पंजे 35 होता हमें पता है। 35 माइनस करने से 5 की टेबल में रह जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने 5 रखी। देखिए 5 रखने पर क्या आएगा, रफ में करके देखा। 5x जमा में 7 पंजे 35, y की वैल्यू 5 रखी है बराबर 50। तो 5x की वैल्यू आई बेटा 50 माइनस 35, ये माइनस हो गया उधर जाकर। 5x की वैल्यू आई 15। तो x की वैल्यू आई 15/5 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। तो ये हमारी एक टेबल बन चुकी है इसकी। ये 2 बिंदु आ चुके हैं, इनसे हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अगला देखिए, ये नेक्स्ट समीकरण है। इसमें क्या वैल्यू रखें ये भी हमें सोचना है। देखिए 0 रखने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि 7x की वैल्यू 46 से तो 7 डिवाइड नहीं होता। 7 से 46 पूरी टेबल में नहीं आता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे कुछ सोच कर हमें देखना पड़ेगा। तो हमने सोचा जैसे 5 पंजे 25 अगर मैं रख दूं तो माइनस करने पर 21 आ जाता है। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं, इसमें मैं y की वैल्यू 5 रख दूं, रफ में करके देखते हैं। 7x जमा 5 पंजे 25 बराबर 46। तो 7x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 46 माइनस 25 यानी 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/7, क्योंकि ये गुना में तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू आ गई 3। माइनस में भी रख सकते हैं आप संख्याएं चाहे तो। देखिए x की वैल्यू मान लो मैंने 2 रखी, 7 दूनी 14। अब 14 अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तो ये 6 4 10, 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 14 जोड़ेगा कैसे, जब x की वैल्यू -2 रखूँ। -2 रखने से क्या होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखिए
इसको भी मैं रफ में सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। 7 की गुना -2 से करी तो -2 से करेंगे तो -14 आती है। तो इसको देखो -2 रखी मैंने, -14 जमा 5y बराबर 46। तो 5y की वैल्यू कितनी आई? 46 जमा 14, क्योंकि ये माइनस का है, यानी कि 60। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 60/5। काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 12। y की वैल्यू आ गई हमारी 12। ये टेबल हमारी आ चुकी है। अब इसको बस ग्राफ पे हमने सोल्व करना है। देखिए इस टाइप से हमारा हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी ग्राफ हम खींच रहे हैं, कुछ कहीं भी वैल्यू ले लेंगे हम। बराबर बराबर दूरी पर हमने 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 आपकी मर्जी है, निशान लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर एक बीच में लाइन खींच दी और बराबर बराबर दूरी पर हम निशान वहाँ लगा लेंगे। इधर भी ठीक है। बीच वाला बिंदु होता है 0 और ओरिजिन, ये x एक्सिस है, x एक्सिस हो गई हमारी, और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए 2-2 का गैप ले सकते हूँ मैं आसानी से। इनको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप से ले लेना है। 2-2 का गैप ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6। इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8 ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्रॉ करनी है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, y पर गए ही नहीं तो ये बिंदु आ गया। अब है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3, x एक्सिस पर 3 और y की वैल्यू 5, यानी यहाँ बीच में ये आ गई हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये 2 पॉइंट आ गए तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने, और इस लाइन का जो समीकरण है वो था 5x जमा 7y बराबर 50। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5x जमा 7y बराबर 50। ऐसे ही हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 और y की 5, यही पॉइंट आ गया। दूसरा है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12। तो यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु ये आ गया। इसको भी हमने ड्रॉ करना है। ग्राफ पर हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन का नाम मैंने लिख दिया, जो भी है 7x जमा 5y बराबर 46। 7x जमा 5y बराबर 46। ये हमने इसका ग्राफ खींच दिया बेटा। अब बाई चांस ये टेबल में हमें पता ही है ये बिंदु क्या है। x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू कितनी थी? 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगर हमें नहीं भी पता हो, मान लो कहीं और काट रहे हो, तो उसको हम मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर, जहाँ भी वो बिंदु काटे ऐसे ड्रॉ करके उसकी वैल्यू x की और y की हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 का मतलब है पेंसिल का मूल्य आ चुका है हमारा 3 रुपये और कलम का मूल्य आ चुका है 5 रुपये। इस तरह से ही इसके बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे जो भी ग्राफ की विधि से हल करने हो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन बाद में ट्राई करेंगे। पहले देखिए रैखिक समीकरण युग्म हमारे चैप्टर का नाम है। रैखिक समीकरण युग्म की जनरल फॉर्म होती है ax जमा by जमा c बराबर 0। ये रैखिक समीकरण है एक, और युग्म हो तो एक और ऐसा समीकरण लिख लीजिए। ये हो गया हमारा जोड़ा। अब ये तो सेम है तो हम कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं। पहली वाली में a1 b1 c1, दूसरी वाली में a2 b2 c2। ये जनरल फॉर्म है हमारी किसकी? रैखिक समीकरण युग्म की सामान्य फॉर्म है। ठीक है, तो अब क्या रूल हमें देखने हैं वो आप
देख लीजिए, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहला है, आपको जब भी कोई दो युग्म दे रखे हो तो आपको चेक करना है कि A1/A2 डिवाइड करके देखना है, बराबर नहीं हो अगर B1/B2 के। अनुपात हमें बनाकर देखने हैं और चेक करने हैं कि अगर वो बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी आएंगी बेटा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन इस टाइप से होती हैं, काटती, आपस में काटेंगी, ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और हल कैसे आएगा बेटा, एक जगह काट रहे हैं तो हल एक आएगा, एक हल यानी अद्वितीय हल आएगा इसका, एक हल। ठीक है। अच्छा, अब अगर अनुपात हमने बनाकर देखे और A1/A2 बराबर आए B1/B2 के और वो बराबर आ जाए C1/C2 के भी, तो रेखाएं होंगी हमारी समपाती। कैसी होंगी? समपाती। समपाती रेखाएं यानी एक रेखा ड्रॉ करी, अपने ग्राफ बनाकर देखा, दूसरी भी सेम टू सेम इसी पर आ जाएगी, समपाती। तो कितने हल आए बेटा, देखो ये कितने पॉइंट्स पर काट रही है, तो हर एक पॉइंट पर ही काट रही है। और रेखा तो अपरिमित रूप से बड़ी होती है, अपरिमित रूप से, मात्रा आप देख लीजिए, अनेक हल। ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, पहले दो अनुपात तो बराबर आ जाएं और दूसरे वाला बराबर, थर्ड के बराबर ना आए, तो ये रेखाएं आएंगी समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी होती है, एक रेखा के पैरेलल दूसरी रेखा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कहीं भी नहीं काट रही हैं ये, तो कोई हल नहीं होगा। ये बस आप ये 3 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, आपकी 3.2 एक्सरसाइज हो गई है। बहुत ही इजी हैं। अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो प्रतिच्छेदी, तीनों ही रेशियो बराबर आ गई हैं तो समपाती, और अगर फर्स्ट दो बराबर हैं और लास्ट वाली बराबर नहीं है तो समांतर। अब देखिए, किसी में अगर हल आ जाए, या तो एक हल आए या बहुत सारे आए, तो ये इस टाइप के हल को बोलेंगे हम संगत, कि भाई समीकरण युग्म हमारे संगत हैं। और अगर कोई हल नहीं आए तो हम बोलेंगे असंगत, उसको बोल देंगे असंगत सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए, इसको सवाल को कैसे करना है, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। कि आपसे पूछा गया है कि आप ये देखकर बताएं, अनुपात की तुलना करके बताएं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। देखिए, यहाँ पर A1/A2 निकाल कर देखते हैं। A1/A2 जो भी कोफिशिएंट होगा वही, ये A1 है, ये A2 है, 5/7 आया। ठीक है। B1/B2 निकाल कर देखते हैं। B1/B2 -4/6 है, ये पूरा कोफिशिएंट लिया जाएगा बेटा, -4/6। अभी काटना भी है, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी -2/3 है। अब C1/C2 निकाला हमने, C1/C2 आया 8/-9। ठीक है। तो ये तो पहले वाला ही दूसरे वाले के इक्वल नहीं आया है, A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2 के, तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, देखिए प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं हैं ये? प्रतिच्छेदी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हल कैसा है, संगत है या असंगत, तो हम बोलेंगे भाई संगत है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में ये आपसे पूछा संगत है या असंगत, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ऐसे ही निकालेंगे। A1/A2, A1/A2, A1 कितना है 3/2 और A2 9, 3/2/9। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 9 के बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, उलट जाएगा ये 3/2 गुना 1/9, ये उलट जाएगा। काटो, 1/6 आ गया। ठीक है। B1/B2 भी निकालते हैं। देखिए 5/3 बटे -10, 5/3 बटे -10, 5/3, इसके बटे में 1 मान लेंगे,
1/-10 काट के देखा, 1/-6 आ गया, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/-6। तो यहीं से दिख गया है कि A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2 के। तो हमारा ये पूछा गया है कि हमारा हल कैसा होगा। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो तो वो हल होता है हमारा संगत। तो कैसा हल है इसका बेटा? संगत। इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर संगत हल हैं तो उसको ग्राफीय रूप से हल करके दिखाएं। तो बहुत इजी है, आपके पास समीकरण बने बनाए हैं, बस आपको 2 टेबल इसी तरह से बनाकर दिखानी है और ग्राफ के रूप में हल कर देनी है। ठीक है बेटा, आप इसको रिवाइज करें।